ताज्या बातम्या आणि घडामोडीसाठी आपण पहा मुंबई वार्ता न्यूज मराठी। अंबरनाथ शहरात सुप्रसिद्ध असलेले हजरत गैबनशाह वली दर्गा असून या दर्ग्याचा उर्स दिनांक 16 मे ते 25 मे 2025 पर्यंत आयोजित करण्यात आलेला आहे। या दर्ग्यावर हिंदू मुस्लिम बांधवांसह सर्व समाजाचे लोक हजारोच्या संख्येने दर्शनासाठी येतात। गेल्या 75 वर्षापासून अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट मुस्लिम जमातच्या देखरेखीखाली हा उर्सचा कार्यक्रम मोठ्या थाटामाटात साजरा करण्यात येतो। सदर उर्सच्या कार्यक्रमाला आमचा विरोध नसून या ठिकाणी लावण्यात येणाऱ्या खेळणी व स्टॉल धारकांकडून जे मुस्लिम जमात जास्त पैसे घेते ते मुस्लिम जमातीने कमी प्रमाणात घ्यावे, जेणेकरून सर्वसामान्य नागरिक या उर्समध्ये येत असल्याने त्यांना परवडेल अशी रक्कम खेळणीवाले व खाद्यपदार्थ विक्रेते घेतील व उर्समध्ये जमा होणाऱ्या रकमेतून एखाद्या गरजू विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षणाकरिता मदत करण्यात यावी अशी मागणी मोमीन यूथ फाउंडेशनच्या वतीने करण्यात आली होती। परंतु अंबरनाथ मुस्लिम जमात या मागणी संदर्भात न बोलता इतर मुद्द्यांवर बोलून महत्त्वाच्या विषयांना भटकवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे आरोप मोमीन यूथ फाउंडेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले। या प्रसंगी मोमीन यूथ फाउंडेशनचे सिकंदर कुरेशी, अजहर कुरेशी, शौकत अली शेख, हैसामुद्दीन खान, अकबर आदि उपस्थित होते। मुंबई वार्ता प्रतिनिधि अंबरनाथ। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू सब लोग को, और आप जितने लोग भी आए वो जो है उनको वेलकम। और सबसे बड़ी बात तो जो है मैंने अपने बड़े बड़े लोगों का जो है देखा, मैंने बाइट उनका, तो जो मुद्दे हम लोगों ने मोमीन यूथ फाउंडेशन ने उठाया वो तो एक भी मुद्दे पे बात नहीं हुआ। खाली ये आरोपी है, वो आरोपी है, ऐसा है वैसा है, सिर्फ ये बोला। मोमीन यूथ फाउंडेशन की मांग क्या थी? सिर्फ और सिर्फ जो है झूले का रेट कम करो, और जो झूले में जो स्टॉल लगते हैं, जितने भी वहाँ पे जो मेले में जो भी स्टॉल लगता है वो स्टॉल्स के रेट कम करो। आपको जो है बोलते ना, हम लोगों के जो ऊपर आरोप लांछन लगाने के बदला जो है आप सीधे सीधे बात बोल लेते थे कि बोले आओ मीटिंग करते और जो रेट जो भी रेट पे वो डिस्कस करते, तो इतना बड़ा मुद्दा ही नहीं खड़ा करते। 18 अप्रैल को हम लोगों ने जमात में एक लेटर दिया था उर्स के संदर्भ में कि जो झूले का रेट है, झूले का रेट जो 80 रुपए है उसको 60 रुपए करीब किया जाए। जो वहाँ पे स्टॉल लगती है, जो भी खाने के आइटम है, खाने की चीजों के दाम कम किया जाए, ये चीजों पे हमने पत्र दिया था। और वहाँ के जो लोग जो स्टॉल लगा रहे हैं, जैसा झूले वाला आता है, फिर जो हमारे अंबरनाथ के लोग वहाँ पे स्टॉल लगाते हैं, उनसे जो पैसा लिया जाता है वो उस पे अगर आप लोग कम रेट कम लेंगे तो वो भी कम दाम में बेचेगा। इस पर हम लोगों ने 18 तारीख को एक पत्र दिया था। लेकिन कल जो पत्रकार परिषद ली गई जमात की तरफ से, उसमें ये मुद्दा एक भी नहीं था। उस पर सिर्फ और सिर्फ गिबत थी, उसमें दूसरा कुछ नहीं था। तो फिर से मैं पूछूंगा कि ये जो हमने पत्र दिया था इसके ऊपर आप पत्रकार परिषद कभी लेंगे? बरोबर है ना? 60 रुपया झूला और कम से कम खाने के दामों में भी कटौती करो, उस पर आप बात करो। और जो भी सिकंदर भाई ने ऐसा बताए थे कि जो भी अमाउंट जमा होता है, तो अमाउंट जमा होने के बाद में जो भी आने वाले जुलाई में जो बच्चों के एडमिशन है, वो एडमिशन में जमात उनको मदद करे एडमिशन के लिए या उनके फीस भरने के लिए, ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ लिखे कोई पायलट बने, कोई न्यायाधीश बने, कोई क्रिकेट पट्टू बने, ऐसा कुछ तो बने ना कि सिर्फ रिक्शा ही चलेगा हमारा बच्चा। इसलिए मैं वापस से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन मुद्दों पे बात किया जाए। झूले का रेट कम किया जाए, फिर से बोल रहा हूं, झूले का रेट कम किया जाए, खाने के दामों में कमी की जाए। और जो लोग वहां पे स्टॉल लगा रहे उनसे 25,000 की जो पावती मेरे पास में है, 25,000 नहीं, उनके हिसाब से उनको देने के लिए उनको बोला जाए, शायद उससे कोई फर्क पड़े। सब जानते हैं कि हमने 2-3 दिन पहले एक पत्रकार परिषद लिया जिसमें हमने जमात के रिलेटेड जो है उर्स के बारे में बताया। तो मैंने उसमें सिर्फ यही मुद्दा दिया है कि जो पैसा बचता है, जमात के ट्रस्टियों का मैंने वीडियो देखा, वो कह रहे कि आप भी ट्रस्ट में थे तो आपने मुद्दा क्यों नहीं उठाया। मैं बताना चाहता हूँ भाई साहब, आप लोग को अभी जुम्मा 4 दिन हुआ, थोड़ा साल बीतने दो, आपको जमात की असलियत पता चलेगी। हर मीटिंग में मैं अपने बच्चों के लिए, आवाम के लिए हमेशा झगड़ा करता था, हर चीज के लिए, लेकिन वो लोग न्यू कमर का कोई बात सुनते नहीं थे। तो इंशाल्लाह आप लोग को मेरे सवाल का जवाब मिल गया होगा। थोड़ा 4-6 महीना जाने दो, तब आपको पता चलेगा कि मैं फाइट करता था या नहीं करता था। सोलर पैनल का मुद्दा आज आप ला रहे। जमात जब चुन के पहली मरतबा आई थी तब मैंने 3.5 लाख में तीनों जगह का, मदीना मस्जिद, जामा मस्जिद, दरगाह का 3.5 लाख में पूरा बजट लाया था। आज एक जामा मस्जिद का बजट सोलर पैनल का इन्होंने 5.5 लाख का लाया।
तो इससे सोचिए, ये जो एजुकेटेड की बात कर रहे हैं, एजुकेटेड लोग पहले थे, लेकिन एजुकेटेड लोग का जो भी मुद्दा था उसको कभी ऊपर आने नहीं दिया। ये लोग आने देना ही नहीं चाहते। अभी आवाम की पैनल जो चुनकर आई है, ये स्कूल के मुद्दे पे चुन के आई है, और ये स्कूल का मुद्दा, ये मोमिन फाउंडेशन उठाने के बाद में ये लोग इसमें जरा हवे में आए। लेकिन स्कूल का आता पता नहीं है, कोई स्कूल का काम किधर क्या है, बस उनसे पूछने के बाद कर रहे कि अरे वो जगह पर मुद्दा है तो उस पर बना नहीं सकते। मुद्दा ये है मोमिन फाउंडेशन में इस बार उर्स का मुद्दा ये उठा है कि भाई आप थोड़ा दाम कम कीजिए, और जो ज्यादा दिन है, जैसा हफ्ता भर चलता था उर्स, तो हफ्ता भर ही रखिए, ज्यादा दिन लंबा एक्सटेंड ना करे, दूसरों को प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। हम भी थे ट्रस्टी, लेकिन 7-8 दिन बोले तो बहुत हो जाता है, दूसरे को क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करना। और रहा सवाल नए जो ट्रस्टी है, इनको अभी दुनियादारी पता नहीं है, ये इंचार्ज नहीं है। पहली बार तो इंचार्ज अभी जो हमारे जलाल शेख ने बोला है कि इनका 45,000 रुपया बाकी है, अब ये बने हैं इंचार्ज, किसके, उर्स कमेटी के इंचार्ज। इनको भी हिसाब देना है बाद में, इनसे भी हम बाद में सवाल करेंगे। आपको बताना चाहूंगा, हिसाब किताब जो है ना, पहले 4 जुम्मा कलेक्शन आता है, उसके बाद में पगार बांटा जाता है, वाउचर में साइन लिया जाता है, उसके बाद में वाउचर जो है जाके हमारे ऑफिस में जो स्टाफ है उनको सबमिट करना पड़ता है। सबमिट करने के बाद हिसाब किताब का महीना 1.5 महीना, क्योंकि बाकी 3-4 जगह के भी हिसाब किताब आते हैं, तो महीना 2 महीना इसको लग जाता है हिसाब किताब के लिए। फिर वो जब हिसाब किताब आता है, हम लोग चेकआउट करते हैं, चेक करने के बाद में फिर कैरी फॉरवर्ड जो रहता है, वो बैलेंस हमारे पास रहता है, वो फिर ऐड ऑन होता है, तब जाके पूरा हिसाब किताब क्लियर कट होता है। तो अभी 45,000 का जो बताया, मैं आपको बताना चाहूंगा पत्रकार के माध्यम से, रिमेनिंग जो है बैलेंस का जो है ना, वो अभी वाउचर बाकी है। जैसे लेबर के पेमेंट जो हो गए, ये 30,000 बाकी है बैलेंस है, फिर कुछ 1850 नेट के बैलेंस है, फिर तुम्हारे कैश पेमेंट कुछ वॉचेस बनाने के हैं, जो सलात जो नमाज टाइमिंग के वॉचेस होते हैं, फिर बाद में तुम्हारे टाइल्स के बॉक्स के पेमेंट है। ऐसे लगभग पूरे है, मैंने इसको बना के रखा है। और मैं अपने जो स्टाफ है, परवेज भाई जो जमात के स्टाफ है, जो चेकिंग करते हैं पूरे अकाउंट्स का, उनको मैं अभी फोटो भेजने वाला हूँ। वो भेजने के बाद फिर हिसाब किताब होगा। हिसाब किताब होकर जो भी बैलेंस मेरे पे आ रहा है या आप पे आ रहा है, तो वो आप मुझे दीजिए, या मेरे पे आ रहा है तो मैं आपको देने तैयार हूँ। इसके पहले हिसाब किताब हुआ ही नहीं, तो आप मुद्दा उठा रहे, ये बाकी है, ये बाकी है, ऐसा नहीं चलता है। पहले आप जमात में आए, 2 महीना हुआ आपको, आप पहले जमात को समझो, उसके बाद ये करो। अभी रहा सवाल न्यूज के माध्यम से, आपने बोला 45,000, न्यूज के माध्यम से मैंने आपको हिसाब किताब का हर चीज डिटेल दिया। और मैं चाहता हूं कि जमात में बाकी भी जो ट्रस्टी थे पहले के, जैसे हबीब सौदागर हो गया, 75,000 का 3 चेक मैंने बनाया था। आज तक वो पैसा गोल घुमा के वो आया ही नहीं है, 2,25,000 का अमाउंट। इसके बाद में आरिफ काजी जो है, उसका भी संदल, पहले संदल का जब वो चेयरमैन था, उसके 2 बुक का आज तक हिसाब नहीं आया। उसके बाद में इनका एक ट्रस्टी हमारे पास आता है जिसका नाम है सिकंदर पटेल। ये सिकंदर पटेल आके ये जो जलाल चेयरमैन बना है, इसके बारे में हमारे पास जमात के ट्रस्टी हमको आके बुराई कर रहे हैं। हमको जमात से लेना देना नहीं है, कुछ काम होगा तो आपके लिए हम लोग हाजिर है। उसका भी कुछ शेड का 1,75,000 100 उसके ऊपर भी निकलता है। इनका आपस में झगड़ा चल रहा है। पहले तुम आपस में जो ट्रस्टी है, आपस में शेड का 1,75,000 100 उसके ऊपर भी निकलता है। इनका आपस में झगड़ा चल रहा है। पहले तुम आपस में जो ट्रस्टी है, आपस में जो तुम्हारा पैसा निकल रहा है, उसको पहला सॉल्व करो। हमारा जो है वो हम देंगे। हमको गैबंशली सरकार का भी खौफ है, अल्लाह का खौफ है। हम 1 रुपया इसका खाने तैयार नहीं, अगर निकला तो उसमें 1000 रुपया ज्यादा डाल के आपको देंगे। जो उर्स होने जा रहा है, इसके पहले भी पत्रकार परिषद में मैंने अपना बयान दिया था। उसमें मोमिन यूथ फाउंडेशन ने जो आवाज उठाई है, वो अवाम के हक के लिए उठाई है। लोगों से पैसा ज्यादा लिया जा रहा है, वहाँ पे जो अवकाश वहाँ दुकान लगाते हैं उनसे भी पैसा ज्यादा लिया जाता है। उसका जो खमियाजा है एक आम आदमी को भुगतना पड़ता है। तो हम लोग ये अवाम के लिए काम कर रहे हैं, किसी और के लिए काम नहीं कर रहे। जमात इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करे, मनमानी करे तो उसको हम चुप बैठेंगे, साइन करेंगे। हम हारे जीते तो अल्लाह के हाथ में, वो हारने का और जीतने का पता तो अल्लाह के हाथ में। तुमने हराया नहीं हमको, और तुमने अपने हिसाब से जीते नहीं है। वो तो अवाम ने तुमको वोट दिए, उसके हिसाब से जीते। खैर, अगर निकालना चाहे तो बहुत कुछ निकाल सकते हैं। आज नए आदमी को लेकर बाइट दे रहे हैं, नए आदमी को पीछे का कितना क्या अंदर का घोल है वो उनको मालूम ही नहीं है। मैं खास करके आज जो भी लोग बाइट दिए हैं, नए लोग जो अभी चेयरमैन अपने को बोल रहे हैं, और उनको ये बात मैं बताना चाहता हूँ, मेरे साथ में बैठने के बाद इसी उर्स के अंदर कितना घपलेबाजी किया है वो मैं अवाम के साथ में
और आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। मेरे पास बाकायदा पावती है, रिसिप्ट है, सब चीज लोगों के क्या क्या इन्होंने किया है, क्या क्या नहीं किया है, 2017 के उर्स में क्या हुआ, 2018 के उर्स में क्या हुआ, हर साल का मैं हिसाब देने को तैयार हूँ। इसके पहले मैंने एक बार पिछले साल जो जुबेर डॉक्टर ने उर्स का चेयरमैनशिप लिए था, मैंने बीच में जाके पूछा, साहब वो आपने उर्स का चेयरमैनशिप किया, उसमें आपने हिसाब नहीं दिया। तो बोले शौकत भाई मुझे मिले खुद नहीं मिला है, इसका मतलब चेयरमैन को इन लोगों ने हिसाब नहीं दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दूसरी बात, यहाँ पे लाइट का जो काम होता है वो लाइट भी सब किस तरीके से लेते हैं। कल खुदा ना खास्ता आग लग गई या कुछ हो गया, फायर ब्रिगेड को जो परेशानी आने वाली, इस चीज के लिए हमने सब चीजों को उजागर कर रहे हैं, तो उनको बुरा लगने का सवाल नहीं आता है। हाँ, नए आदमी की जगह सामने आए, हम पत्रकार परिषद में बैठने को आमने सामने तैयार है, सामने वो भी बैठे, हम भी बैठे। उन्होंने क्या किया है गृह सरकार का तो आप हवाला दे रहे, सरकार देख रहे, नहीं ऐसी बात नहीं। सरकार देखने के बाद फिर भी आप लोगों ने जो घपला किया है वो मेरे पास कायदे से सभी चीज का प्रूफ है। जिस दिन चाहिए उस दिन मैं सबूत के साथ में अवाम के सामने रखूंगा, प्रेस के सामने रखूंगा। हम ये बात करते नहीं है, ये जो हमने बैठ दिया ये नहीं, हम चाहते हैं कि आमने सामने बैठे, आमने सामने बैठने के बाद तुमने क्या किया है, किसने क्या घपला किया है, वो सब चीज की जानकारी मेरे पास है, मैं आपको खुलेआम दे दूंगा। और एक बात याद रखना, हम डरने वाले में से नहीं है। मैं 20 साल लड़के इस जमात के इलेक्शन को लेकर आया हूँ। आज जो बैठे हैं और इनको जो मैं ट्रेनिंग देके आज तक ये सब चीजों को जमात का रूल्स रेगुलेशन बताया, आज जो रूल्स हो रहा है उसके रूल्स कैसे मनाने के तरीके वहां से मैं जानता हूं। 2005 से हम लोग रूल्स कर रहे हैं। मैं कई बार चेयरमैन रहा हूं। गरीब आदमी लोग के पास से मैं 350 से 500 रुपए दुकान का भाड़ा लेता था और उसके हिसाब से उनको जगह देके उनका भी गुजारा करने के लिए देता था। मगर इन लोगों ने क्या किया, बोले ये खाता भी नहीं है, हमको खाने भी देता नहीं। इस वजह से इन लोगों ने मुझे इस जमात से कैसा निकालना है, मुझे 2018 में 19 के अंदर मैं सदर पे रहने के बाद भी मुझे काम करने नहीं दिया गया और इनको खाने नहीं देने की वजह से इन लोगों ने मेरी बुराई करके सब जगह मेरे नाम को बदनाम करके मेरे को हटाने की कोशिश की और मैंने खुद सदरत से इस्तीफा दिया हूं। मुझे किसी ने निकाला नहीं और किसी के बाप के इसमें दम नहीं है कि मुझे हटा सके। बात समझ, मैंने खुद इन लोगों की चोरी की वजह से, इन लोगों की जो गलत फहमी की वजह से और दूसरे गलत कामों की वजह से मैंने रिजाइन दिया हूं। और जब भी मौका आएगा जमात के बारे में, अंबरनाथ शहर के इस्लामी अवाम से मैं गुजारिश करूंगा, इन लोगों के जितने भी काले कारनामे हैं मैं उजागर करने के लिए तैयार हूं। और आपको एक बात बता दूं, पिछले साल 2017 से इन लोगों ने जो ऑडिट सबमिट किया है और उसके अंदर इन लोगों ने मेंबरशिप का पैसा इन लोगों ने बताया नहीं। मैं आपको बताता हूं, मेंबर बनाए भी नहीं इन लोगों ने। 2019 में मैंने बाकायदा मेंबरशिप की पावती बना के लेकर आया तो मुझे लोग चलने नहीं दिए, जबकि खुद ही मेंबर नहीं है। और आज भी मेंबरशिप की पावती सब मस्जिदों में रखना चाहिए, जहां जिसको मेंबर बनना है वो मेंबर बनेगा। और हर साल 5-5 साल के बाद नया नया मेंबर का जरूरत नहीं है। कायदे के हिसाब से एक साल में जो मेंबर बनता है वो उसको इन लोगों ने पास करके लेना चाहिए वक्फ बोर्ड से और वो कंटिन्यू रहेगा मेंबर। उसके बाद वो उसके आगे जो मेंबर बनना चाहते हैं वो ऐड होकर इलेक्शन होना चाहिए। इसके पहले 2017 में मेंबर बनाया गया, नए मेंबर बना के उन्होंने इलेक्शन कंटिन्यू रहेगा मेंबर। उसके बाद वो उसके आगे जो मेंबर बनना चाहते हैं वो ऐड होकर इलेक्शन होना चाहिए। इसके पहले 2017 में मेंबर बनाया गया, नए मेंबर बना के उन्होंने इलेक्शन लिया और 2019 में भी, ये 25 में भी नया मेंबर लेके बना के इलेक्शन लिया गया है। ये कौन से कानून से कर रहे हैं तुम लोग? ये गलत हो रहा है, इसके लिए मैं आवाज उठाऊंगा। आज भी उठा रहा हूं, 20 साल से उठा रहा था और कल भी मैं उठाऊंगा।